मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र भाग 13 के अंतर्गत बात चल रही है, जिसके अंतर्गत जायसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जिसके जायसी के पदों की व्याख्या के अंतर्गत 13वां पद है, इसको देखिए, जिसमें इससे पूर्व का थोड़ा संदर्भ देख लीजिए। पंक्षी राजा रतन सेन के पास पहुंचता है और नागमती के विरह के बारे में सब कुछ बताता है। और ये भी कहता है कि मैं भी जो काला पड़ गया हूँ वो इसलिए पड़ गया हूँ कि उसकी विरह की ज्वालाएँ इतनी संतप्त करने वाली हैं, दग्ध करने वाली हैं, जलाने वाली हैं कि उससे मैं जल गया हूँ, काला पड़ गया हूँ। और इस समुद्र में आकर के मैंने उस अग्नि को बुझाया है। तो इस बातों को सुनकर के राजा भी आश्चर्यचकित तो सोच में पड़ जाता है। आगे देखिए। राजे कहारे सरग संदेशी, उतर आयो मोय मिलो रे विदेशी। राजा ने जब इस प्रकार से बातें सुनी तो राजा कह रहा है कि सरग संदेशी, स्वर्ग, सरग कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्ग लोक का संदेश देने वाले हे पंछी, संदेश को सुना तो उसने कहा, हे पंछी अब तुम मेरे पास आओ, उतर आओ मोय मिलो रे विदेशी। यानी विदेश से समाचार लेने वाला आने वाला विदेशी, अब नीचे उतरो और मुझसे आकर के मिलो। पाय टेक तोय लागो हियरे, प्रेम संदेश कहू होय नियरे। मैं तेरे चरणों को, पाय चरणों को, टेक तोय लागो हियरे, हियरे कहते हैं हृदय से लगाना चाहता हूँ। तुम इस पेड़ से स्वर्गलोक से नीचे उतरो। मेरी इच्छा ये है कि मैं तेरे चरणों को अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ, इसीलिए उतर आओ, प्रेम संदेश कहूँ ये नियरी। और जो तुम प्रेम संदेश पेड़ पर से कह रहे हो वो नियर माने मेरे समीप आकर के इस बात को, प्रेम संदेश को कहो। कहा विहंग जो वनवासी, कित गिरही ते होय उदासी। इस प्रकार से लेकिन पंछी ने राजा से कहा, हे राजन, कहाँ विहंग जो वनवासी। विहंग कहते हैं पंछी को। पंछी ने कहा राजा से कि हम तो वनवासी हैं। वनवासी उसे कहते हैं जो वनों में भ्रमण करते रहते हैं, वन ही इनका आश्रय होता है, निवास होता है, वो वनवासी कहलाता है। कित गिरही ते होय उदासी। मैं वन में रहने वाला एक साधारण सा पंछी हूँ, भला मुझे गिरही कहते हैं ग्रस्त जीवन, गृहस्थ जीवन से उदासीन होने की आवश्यकता क्या है। अर्थात मैं गृहस्थ जीवन से उदास नहीं हूँ। तह तरे बर तर तुम अस हो को, कोकिल काग बराबर दो। राजा से वो कह रहा है कि मैं एक साधारण पंछी हूँ, वनवास में रहता हूँ, और मुझे आपके गृहस्थ जीवन से उदास होने की अवस्था ही क्या है। तब कहता है, तय तरवर तर तुम अस को। तुम जैसे व्यक्ति, यानी इस पेड़ के नीचे तुमने अपना निवास बना रखा है। तरवर पेड़ के नीचे, तर माने तीर, समुद्र के तीर किनारे, तुम असको तुम लोग, कोकिल काग बराबर दो। तुम्हारे लिए पेड़ पर बैठे हुए कोयल और कौवे में दोनों बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है। यहाँ इस माध्यम से पंछी इस बात का संकेत दे रहा है कि राजा रतन सेन, तू अपनी वास्तविक रानी जो नागमती है उसको छोड़ाया है, और तू प्रेम को नहीं समझता है, और यहाँ पर आकर के दूसरी रानी से, कमल रूपी जो रानी है विद्यापति, उससे वो प्रेम करने लगा है। ऐसी स्थिति में तुम कोयल और काग में कोई अंतर नहीं समझते, इसीलिए तुम्हारे लिए प्रेम का कोई महत्व नहीं है।
ऐसी स्थिति में तुम, आगे पंछी कहता है, धरती में विषधार परा, धरती पर, मैं माने मध्य में, विषधार, विष की यानी जहर की धारा बह रही है, इसीलिए हारिल जाग भूमि परिहरा, परिहरा कहते हैं त्याग दी है भूमि को उसने। हारिल पंक्षी के बारे में एक दंत कथा है, एक कहावत है कि हारिल पंक्षी कभी भी पृथ्वी पर बैठता है, पेड़ पर बैठता है तो अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा के रखता है, उसी पर बैठता है। इसीलिए हे राजन, हारिल जिस प्रकार से पृथ्वी को त्याग दिया है हारिल ने विष की धारा के समान, उसी प्रकार तूने भी वही काम किया है कि अपनी नागमती को त्याग दिया है। करो वियोगी डार हैं डारा, हम तो पंछी कह रहा है हम तो वियोगी हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर फिरते रहते हैं। करो चले कहें पंख समारा, लेकिन अब मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अपने आप को जीवन संभालूंगा, मैं अपने पंखों को ध्यानपूर्वक आरम्भ कर दिया है। अब मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। जिए क धरी घटत नित न जाही, सांझे जियत रहे दिन नाही। ये जीवन तो निरंतर घट रहा है, नित माने हमेशा, हर घड़ी, घड़ी माने क्षण, हर क्षण घट रहा है। इसीलिए जीवन तो क्षणिक है, एक एक सांस इसकी खत्म हो रही है। और ऐसी स्थिति में साध जियो, शाम टाइम जीवन होने पर दिन नहीं रहता। जो लगे फिरो मुकत हुई, जो लगे फिरो मुकत हुई, परोन पींजर माह, और जाऊ बेग थल आपने, है जे बीच निभा। अब मैं केवल मुक्ति ही रहना चाहता हूँ। जय लगे फिरो मुकत हुई, अब मुकत माने मुक्ति, स्वतंत्र होना चाहता हूँ मैं। परोन पींजर माह, पींजर कहते हैं पिंजड़े को, अब माह कहते हैं पिंजड़े के मध्य में नहीं रहना चाहता। जाओ बेग थल आपने, थल कहते हैं स्थान को, अब शीघ्र ही मैं अपने स्थान पर जा रहा हूँ। है जय बीच निभा, जहाँ मेरा जीवन निर्वाह हो सकता है। इस दोहे के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है, हे राजन, आप भी, अब तुम्हें भी पद्मावती से पिंजरे से मुक्त होकर के नागवती के अपने मूल स्थान पर पहुंचकर उसके विरह को शांत करना चाहिए, मूल स्थान पर पहुंचना चाहिए।